अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस हिंदू खातून ने पंडित अनिरुद्धाचार्य से कहा कि मैं मरना चाहती हूँ भगवान के लिए और अपने वालिदैन के लिए। तो आइए दोस्तों देखते हैं पंडित ने क्या जवाब दिया है, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने भी बहुत ही अच्छे तरीके से इस बारे में लेक्चर दिया है, उसे भी सुनते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा एक प्रश्न था, मुझे मरना है, मुझे जीना नहीं है। क्यों? मुझे कोई मैंने माँ को खुश नहीं कर सकते, मैं बाप को खुश नहीं कर सकते, मैं किसी को खुश नहीं किया आज तक। मैंने अपने दोस्तों को भी खुश नहीं किया, मैंने अपने पापा को भी नहीं किया, अपने भाई को भी नहीं किया। मैं एकदम यूजलेस हूँ, मैंने किसी को खुश नहीं किया। कहाँ से हो आप? मैं बिहार की हूँ, लेकिन रहती हूँ बेंगलोर से हूँ। तो आपके साथ अभी कौन कौन आया है? मेरी मैया आई है, मेरे बाबा आए हैं, मेरा भाई आया है। तो आप क्या करती हो बेटा, पढ़ती हो या कुछ काम है? मैं पढ़ना तो चाहती हूँ पर कुछ समझ नहीं आता, मेरे कुछ समझ नहीं आता कि मैं करूँ क्या। मैंने बहुत अपने मानने की कोशिश की, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं। मैंने क्यों? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपको जीने का हक नहीं है? आपने क्या गुनाह किया है? मैंने हमेशा देखा है कि मैं जितना भी काम करती हूँ ना, वो सब गलत जाता है। जैसे क्या काम करती हो आप? जैसे मेरी मैया जो मुझे काम कहती है, मैं वो भूल जाती हूँ, फिर बाद में मुझे फिर याद आता है तो उसके लिए डांट मिलता है। अगर थोड़ा सा बैठ जाऊँ तो उसके लिए कितनी उम्र है आपकी? मेरी अभी 14 है। तो आप पढ़ाई क्या करती हैं अभी? अभी मैं तो 9th क्लास में हूँ। तो आपने मरने का बहुत सारा प्रयास किया है पहले? बहुत किया है। क्या क्या किया है? जस्ट लाइक एक दिन हुआ क्या था ना कि मैं स्कूल में थी, तो मैंने मैम से बहाना मारा कि मैम मैं वॉशरूम में जा रही हूँ। देन मेरी वॉशरूम में एक्चुअली मैं बेसिकली 2nd फ्लोर चली गई अपने स्कूल के, एंड उधर से ना मैंने देखा कि ज़मीन है, मैंने उधर से गिरने की कोशिश में गिर गई थी। फिर कुछ लोग आ गए और उन्होंने मुझे बचा दिया। फिर उन्हें बोला ये सब क्यों किया, तो मैंने उन्हें ये बोल दिया कि मैं गलती से स्लिप हो गई थी, मैं देखी कि उधर कोई पिकॉक है, कि मेरे स्कूल में पिकॉक्स है, तो मैंने उधर कोशिश की थी पर मैं फेल हो गई। एंड एक दिन हुआ क्या था ना कि मेरी मैया ने कुछ लिखने के लिए बोला था, तो मैंने वो नहीं लिखा। बाद में मैंने उसे लिखा था, तो मेरी मैया ने वो पेपर लिया, फाड़ दिया। फिर मैया ने कहा कि अब से तू कोई काम नहीं करेगी मेरा। तो इसके बाद मेरी मैया मेरे सामने आंखों में फांसी लगाने गई थी। मैं तो दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था। कौन फांसी लगाने का बोला? मेरी मैया मेरे आंखों के सामने फांसी लगाने गई थी। क्यों? मैंने वो काम करके नहीं दिया, मैं कोई काम नहीं करती थी इसलिए। और मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा था, मेरे दिमाग में आ रहा था कि तू पनौती है, तो दर्द की बोझ है, तो मर जा। मैं और उसके बाद मेरी मम्मी फिर चली गई थी उधर किचन में, वो बोल रही थी कि मैं किचन में अपने आप को आग लगा दूंगी। एंड मेरे दिमाग में कुछ चला, मेरी मैया ने जो फांसी के जो फंदी बनाई थी ना, मैंने उसमें अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की, लेकिन रस्सी थोड़ी ढीली हो गई तो उसके कारण मैं गिर गई। एंड आफ्टर दैट मैंने अपने आप को सेल्फ हार्म किया, मैंने अपने आप को बहुत मारा। जैसे करीब मैंने पेन से अपने आप को पोक किया, मेरा पूरा हाथ खून हो गया था। सब लोग कहते हैं कि घर जाना अच्छा होता है, मुझे लगता है कि मेरे घर जाना ही मुझे सबसे बड़ा काम है, क्योंकि अच्छा ये बताओ, मर जाओगी आप तो मर के क्या पाओगी? मैं मर के ये पाऊंगी ना कि मेरे मम्मी पापा खुश रहेंगे। उन्हें कम से कम ये तो नहीं मिलेगा कि मेरी जैसे कोई बेटी है जो इतना उन्हें सताती है। मैं खुश हो जाऊंगी, जब वो खुश होंगे तो मैं खुश हो जाऊंगी। तो आपने अपने मम्मी पापा से पूछा है कि माँ जब मैं मर जाऊंगी तो आप खुश होंगे? एक जस्ट लाइक उन्हें एक बार कहा था कि तुम मर जा। चलो बात करो अपनी माँ से। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बेटी है ये, कभी कोई माँ सोच सकती है क्या कि उसकी बच्ची मर जाए? पर आपने ऐसा माहौल बना रखा है घर का, इतना नेगेटिव माहौल बना रखा है गुरुजी, कि बचपन यदि से वो मर जाएगी तो उसके जिम्मेदार आप ही तो कहलाएंगे। नहीं, बचपन से इसके साथ कुछ ऐसा होता आया कि मैं नहीं संभाल पाई। एक्चुअली मेरे पति हस्बैंड जो है वो फौज में थे और दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मेरे ऊपर ही थी। तो मैं जैसे मैंने अपने बेटे को पढ़ाया, मैंने अपने बच्चे को भी पढ़ाने की कोशिश की, पर पता नहीं इसके पापा को इससे क्या अफेक्शन है। जब भी मारती हूँ, आज भी किसी भी चीज़ों के लिए इसके साथ फोर्स नहीं करते हैं। बच्चे को लाइन पे लाने के लिए थोड़ा कड़क बनना पड़ता है, तो बचपन से बनेंगे तभी तो आज वो लायक रहेगा। तो वो चीज़ जब मैंने उठाई ना, तो इसके पापा को बर्दाश्त नहीं होता था। वो कितनी बार तो मुझे भी उन्होंने हार्म करने की कोशिश की, तो मैंने फिर ढील छोड़ दिया। पर फिर भी गुरुजी माँ की ममता है, पढ़ने के लिए बोलूँ, किसी चीज़ के लिए बोलो, नहीं सुनती है। स्कूल में भी इसका कभी भी जाती हूँ तो मार्क्स अच्छे नहीं होते। अच्छा पापा इनके कोई भी ड्यूटी से आने के बाद वो जिम्मेवारी नहीं उठाते, मुझे घर भी देखना पड़ जाता था। कोई बात नहीं, सुनो अब आप कुछ भी बोलना छोड़ दो, कुछ भी ना आप बोलना, कुछ भी मत बोलिएगा। वो अपने से पढ़ लेगी, वो अपने से समझदार है सब। हालांकि टैलेंटेड बहुत अच्छी है, पेंटिंग अच्छा कर लेती, कोई भी अब मतलब... जो हम कह रहे हैं वो आप समझ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ।
आपको अब कुछ भी नहीं बोलना अपनी बेटी को, और आपके पति को भी बोलना कि वो भी केवल इसको लाड़ करो, प्यार करो। हाँ, बहन ने एक अच्छा सवाल पूछा है कि मैं मानती हूँ कि एक खुदा है, मैं गुनाह नहीं करती हूँ, क्या जरूरी है मुसलमान बनना कि सिर्फ एक अच्छा इंसान बने काफी है? बहन, मुसलमान बनने के लिए सबसे पहले अच्छा इंसान बनना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं है तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। मैं आपको मिसाल दूंगा कि आपने कहा जैसे अच्छा इंसान बनना होता है 10th स्टैंडर्ड पास करना, मुसलमान बनना मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी। तो अगर आप पीएचडी है तो स्कूल पास पढ़ना फर्ज है। स्कूल पास करेंगे फिर ही आप कॉलेज में जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे। तो इस्लाम मतलब पीएचडी, डॉक्टरेट। आम अच्छा इंसान मतलब स्कूल पास करना। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। आप मीडिया पे शायद देखते होंगे कि इस्लाम में ये गलत है, इस्लाम में ये गलत है, लेकिन ये सिर्फ मीडिया गलत फहमियां फैला रही है। इस्लाम की तालीमात में एक भी ऐसी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है, लेकिन इस्लाम में ऐसी कई तालीमात है जो इंसानियत में नहीं है। इसीलिए मुसलमान के मानी क्या? मुस्लिम मानी वो शख्स जो अपनी जिंदगी को अपने खालिक, अपने बनाने वाले के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता हो। तो ये जरूरी नहीं है कि जो हमारा खालिक है, जो हमारा पैदा करने वाला है, हमारे बनाने वाला है, उसकी हम इबादत करें, उसका शुक्रिया अदा करें और उसके मुताबिक हम जिंदगी बसर करें। मिसाल के तौर पे आप जब बीमार होती है तो आप किसके पास जाती है? किसके पास जाती है आप? डॉक्टर। किसके पास? डॉक्टर। डॉक्टर के पास। क्यों? क्योंकि डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज्यादा जानता है। उसी तरीके से हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा रब, हमारा ईश्वर, हमारा अल्लाह हमारे बारे में ज्यादा जानता है। तो ये आखिरी किताब, आखिरी कलाम कुरान मजीद हमारे लिए एक पैगाम है इंसानियत के लिए, किस तरीके से अच्छा इंसान बनना, किस तरीके से सही काम करना, किस तरीके से अच्छे काम करना। तो ये आखिरी पैगाम कुरान मजीद हमें सिखाता है अच्छा इंसान बनना। लेकिन अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। अच्छा इंसान बनने के अलावा हमें ईश्वर की इबादत करना चाहिए, क्योंकि इंसानियत जो हम जानते हैं वो एक हमारे तजुर्बे के जरिए हमें कुछ चीज़ पता चलती है, लेकिन हमारा खालिक, हमारा बनाने वाला, जिस तरीके से डॉक्टर हमारे जिस्म के बारे में ज़्यादा जानता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुदा सारे डॉक्टरों से और ऊंचा है। वो जानता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हमारे लिए बुरा है। मिसाल के तौर पे इंसानियत के लिहाज से शराब पीना बुरा नहीं है। शराब पीना इंसानियत के लिहाज से बुरा नहीं, लेकिन इस्लाम के मुताबिक सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसरू, मोस्ट सर्टनली इंटॉक्सिकेंट गैम्बलिंग वल अंज़ाबु वल अस्लामु, जुआ खेलना और फांसे फेंकना और शराब पीना, रिश्तुम मिनल शैतान, ये शैतान के हथकंडे, फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून, आप इससे दूर रहो ताकि आप सफलता पाओ। यहाँ हमें हिदायत मिल रही है कि शराब मत पियो। आज की तहकीक ये कहती है कि शराब पीने से सबसे ज्यादा मौत होती है। जो चीज खाने में सबसे ज्यादा मौत इंसान को देती है वो नंबर 1 है शराब। हर साल करोड़ों लोग मर रहे सिर्फ शराब पीने की वजह से। आज की तहकीक कहती है कि जितने बलात्कार होते हैं अक्सर 80% से ज्यादा जो बलात्कार करता है या जिस पे बलात्कार होता है या दोनों शराब की हालत में होते। तो शराब पीने से बलात्कार बढ़ता है, ज़िना बिल जब्र बढ़ता है। शराब पीने पर तकरीर कर सकता हूं। तो ये आपको इंसानियत में नहीं मिलेगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस्लाम मुस्लिम इंसानियत से ऊंचा है और ऐसी कोई बात नहीं इस्लाम में जो इंसानियत के खिलाफ है। तो मैं आपसे पूछूंगा कि सिर्फ स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छा है कि पीएचडी करना अच्छा है? पीएचडी। तो इसलिए सिर्फ आम इंसान बनना अच्छा है कि अच्छा मुसलमान बनना अच्छा है? आम इंसान। एक अच्छा इंसान बनना सिर्फ अच्छा है कि एक अच्छा मुसलमान बनना और अच्छा है? अच्छा इंसान बनना मोर। अच्छा इंसान अच्छी बात है, स्टैंडर्ड 10 पास करना अच्छी बात है, बुरी बात नहीं। लेकिन मैंने पूछा स्टैंडर्ड 10 बेहतर है कि पीएचडी? आपने कहा स्टैंडर्ड 10 पास करने के बाद ही तो पीएचडी कर पास। बिल्कुल सही। तो अच्छा इंसान बनने के बाद ही मुसलमान बन सकते। अगर आप अच्छे इंसान हैं तो मुसलमान बन ही नहीं सकते। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, आप अच्छे इंसान तो है, आप मुसलमान बनना चाहेंगे? हाँ। आप एक खुदा में मानते? हाँ। आप मानते हैं कि खुदा ईश्वर अल्लाह एक है? यस। आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है? आइडल वर्शिप। यस।
आप मानते बुत परस्ती गलत है? Yeah. आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ईश्वर, उस अल्लाह के पैगंबर है? Yes, yes. आप मानते हैं, माशाअल्लाह। तो आप अच्छे इंसान तो है, मैं चाहूंगा आप अच्छे मुसलमान बने। आप जब मानते एक खुदा में, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो मेरे नजदीक आप मुस्लिम हैं। आप मुस्लिम बनना चाहोगे? Yeah, I'm studying Islam. आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे? आप मानते हैं कि खुदा एक है, आप मानते हैं बुत परस्ती गलत है, आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर है, तो आप इस्लाम कबूल करना चाहेंगे आज? No, I'm studying Islam right now. तो आप इस्लाम के बारे में और तहकीक करना चाहते हैं? Yeah, or I have to study more. इंशाल्लाह। तो आप तहकीक कीजिए। मैं दरख्वास्त करूंगा ख़वातीन के शोबे से कि कोई इस बहन को कुरान मजीद का तर्जुमा दे। आप कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए और इंशाअल्लाह आप इससे हिदायत पाएंगे। और जब आपका दिल ये कहेगा कि ये सबसे बेहतरीन मज़हब है, जब आपका दिल कबूल करेगा कि ये मज़हब कबूल करने से आप और बेहतरीन इंसान बनेंगे, तो इंशाअल्लाह मैं चाहूँगा कि आप मुस्लिम बने और अल्लाह आपको हिदायत दे। खूब नाम से। अस्सलाम वालेकुम जाकिर साहब, मेरा नाम संतोष सिंह है। मैं एक मुस्लिम लड़की से शादी किया हूँ कोर्ट द्वारा। मैं इस्लाम कबूल करना चाहता हूँ। मेरे माँ बाप मुझसे नाराज़ हैं, अपने घरों को घर से बेदखल कर दिए हैं। आज मेरे पास रहने का कोई सहारा नहीं है। आप सब मेरे भाई मेरे लिए दुआ करें कि मैं अपना मुसलमान बनने का फ़र्ज़ अदा करूँ, और कोई एक मेरा अच्छा सा नाम चुन के रख दीजिए। भाई साहब ने कहा है कि वो मुसलमान लड़की से शादी करना चाहते हैं, वो इस्लाम कबूल करना चाहते हैं, फ़र्ज़ पूरा करना चाहते हैं। एक नाम तजवीज़ करूं। भाई पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? मुस्लिम लड़की से शादी करने के लिए कि अल्लाह के अहकामात पे अमल करने के लिए? हो सकता है कि वो लड़की के वजह से आपको सीधी राह मिली हो, वो अलग बात है, लेकिन आप इस्लाम क्यों कबूल करना चाहते हैं? क्योंकि आपको इस्लाम मज़हब पसंद है? पसंद आप है। एक अल्लाह में मानते हैं? मानता हूँ। क्या आपको लड़की से शादी करने के लिए सिर्फ? नहीं, अल्लाह को मैं मानता भी हूँ। आप मानते हैं? मानता हूँ। अगर आप ये मानते हैं कि खुदा एक है? मानता हूँ। आप मानते हैं कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? हाँ। अगर आप सचमुच में इस्लाम पसंद करते हैं और वो लड़की आपका जरिया बन चुकी है तो कोई एतराज़ नहीं। हालांकि इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। LPW होता है ना क्रिकेट में, लेग बिफोर विकेट, तो इस्लाम में लव बिफोर वेडिंग नहीं है। लेकिन कई बार हो जाता है कि गलती के ज़रिए भी कई लोग सही रास्ते पे आते हैं। लेकिन आपको सच्ची में अगर मज़हब पसंद है और आप कबूल करना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं। हमें पसंद है। आप पर कोई भी ज़बरदस्ती कर रहा है? कोई नहीं। वो लड़की आप पे ज़बरदस्ती करे कि कबूल करो? ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसी कोई बात नहीं। कोई आप पे जोर लगा रहा है? कोई नहीं, सब खुश है और हम भी खुश हैं, हमारे परिवार भी खुश है। माशाअल्लाह। तो अगर आप सचमुच इस्लाम को पसंद करते हैं और कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं कर रहा और इस्लाम कबूल करना चाहते, बेशक कर सकते हैं। मैं अरबी में कहूँगा, आप उसको दोहराइए। जी। अशहदु अस्सदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु वासदु अन्ना अन्ना मोहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु। रसूलुहु। मैं गवाही देता हूँ मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और पैगंबर है। माशाअल्लाह, मुसलमान हो गए। आपने कहा कि मैं आपके लिए कोई नाम सजेस्ट करूं, जो नाम मेरे जहन में आ रहा है। आप अपना नाम बिलाल रख सकते हैं। जी। बिलाल। और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जद्दोजहद को कबूल फरमाए, और मैं दुआ करता हूं कि आपकी जो मुश्किलात है उसको हल करे। आपने कहा कि मैं घर से बेदखल हो चुका हूं, आपके पास घर नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूं, लेकिन ये दुनिया जो है, ये ज़िंदगी इस दुनिया में बहुत छोटी है। कुरान में लिखा है सूरह मुल्क में चैप्टर नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़िंदगी दी और मौत दी है ताकि इंसानों को परखे कौन इनमें से अच्छा है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी है। आखिरत की ज़िंदगी हमेशा के लिए। ये ज़िंदगी कितने साल की? 50 साल, 60 साल। कोई इंसान 10 साल बाद मरता है, कोई 20 साल, कोई 60 साल, कोई 80 साल।
एवरेज आता है 50 साल 60 साल। आखिरत की ज़िंदगी तो हमेशा के लिए है। मैं दुआ करूँगा कि आखिरत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपके लिए एक घर रखे जन्नत में। जिस तरीके से बीवी आसिया जो फिरौन की बीवी थी, लिखा है सूरह तहरीम में सूरह नंबर 66 आयत नंबर 11, वो अल्लाह ताला से दुआ करती है। वो बीवी थी फिरौन की जो सबसे ताकतवर इंसान था, सबसे मालदार इंसान था। वो दुआ करती है अल्लाह से कि इस सारी दुनिया की जायदाद को मैं ठुकराना चाहती हूँ, इसके बदले में मुझे एक घर दो जन्नत में अल्लाह के करीब। तो पहले मैं दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला आपको जन्नत में घर दे, और दुआ करूँगा कि इस दुनिया में जो दुआ है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 201 में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें इस दुनिया और आखिरत दोनों में हमारे लिए अच्छा फरमाए। मैं दुआ करता हूँ कि आखिरत के अलावा इस दुनिया में भी जो भी आपकी मुश्किलात है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको दूर करे और आपको अमन की ज़िंदगी बसर करने की तौफीक फरमाए इस दुनिया और आखिरत में भी। होप द आंसर द क्वेश्चन। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। पंडित अनिरुद्ध आचार्य से उस हिंदू लड़की ने सवाल किया कि मैं मरना चाहती हूँ भगवान और वालिदैन के लिए, क्योंकि मैंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया, मेरे से कोई भी खुश नहीं है। इसी हवाले से डॉक्टर जाकिर नाइक का बयान आप लोगों ने सुनिए। उन्होंने कहा कि मुसलमान होने से पहले आपको अच्छा इंसान होना पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको कुछ सीखने को मिला हो, और डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बयान किया उसके बारे में अपने राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिए। और अगर आपका भी कोई सा सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर रिप्लाई मिलेगा। और हमारे चैनल में ऐसी मज़ीद वीडियो पड़ी है जो आपको काफ़ी नॉलेज दे सकती है और आपकी काफ़ी हेल्प कर सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।